जय श्री राम बच्चों, आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति क्लास 10वीं का प्रश्नावली है। त्रिकोणमिति अनुपात उसका नाम है। त्रिकोणमिति अनुपात का मतलब है त्रि यानी तीन, कोण यानी कोण होता है और त्रि यानी होता है तीन और कोण यानी कोण होता है जिसमें तीन कोण हो। जिसमें तीन कोण हो और मिति यानी यहाँ पे भुजा का प्रयोग किया गया है। और अनुपात यानी कोई भी आप अनुपात लेते हो संख्या का, लेकिन यहाँ पे भुजा का अनुपात लेना है जिसमें तीन कोण हो और भुजाओं का अनुपात। अनुपात यानी सरल शब्दों में समझो आप अंश अपॉन हर। इसको हम बट्टे लिखते हैं, लेकिन ऊपर वाली कौन सा बोलते हैं, नीचे वाली हर बोलते हैं। ऐसे अनुपात होता है। तो त्रिकोणमिति बात है, तीन कोण किसमें होते हैं? पहले देखो तीन कोण केवल एक ही ऐसे आकृति जिसमें तीन कोण होते हैं वो है त्रिभुज। जैसे त्रिभुज है, इसमें तीन कोण है। एक कोण ये रहा, यदि कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल सी इसके शीर्ष है तो मैं जो कैपिटल ए है इसी कोण को स्मॉल ए बोलूंगा और जो कैपिटल बी है इसी कोण को मैं स्मॉल बी कोण बोलूंगा और जो कैपिटल सी है इसी कोण को मैं स्मॉल सी कोण बोलूंगा। तो ये तीन कोण हो गए और इनकी तीन भुजा हो गई। लेकिन सामान्यतः हम यहाँ 10वीं क्लास में केवल त्रिकोणमिति उसी त्रिभुज में पढ़ेंगे जो त्रिभुज समकोण होता है। तो मैं ये मिटा रहा हूँ, फिर समकोण त्रिभुज का समझाता हूँ। तो समकोण त्रिभुज में पढ़ेंगे तो समकोण त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो। एक कोण 90 डिग्री का, तो एक कोण 90 डिग्री का मतलब ये 90 डिग्री, क्योंकि दो लंबवत रेखाओं के मध्य बने बना कोण समकोण होता है। अब एक 90 है तो दूसरा त्रिभुज बनाते हैं। ये दो भुजा लंबवत है, ये लगभग लंबवत है और इसको मैं लंबवत भुजा को हमेशा एस कोण से ही रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं। तो ये भी समकोण है क्योंकि इनकी भुजा इन भुजा के मध्य 90 डिग्री कोण है। तीसरा बनाते हैं। ये दो रेखा है, एक ये रेखा एक ये रेखा, इन दोनों रेखाओं के मध्य भी 90 डिग्री का कोण है। अब मैं इन त्रिभुज के शीर्षों का नाम दे देता हूँ। मान लो इसको O देता हूँ, इसको P देता हूँ, इसको Q देता हूँ, इसको मैं A देता हूँ, इसको B देता हूँ, इसको C देता हूँ, इसको X, इसको Y, इसको Z। तो देखो दो रेखा है यहाँ पे P Q और एक तो PQ है। इस रेखा को बाद में बताऊंगा क्या बोलते हैं, लेकिन दो रेखाएं OP और OQ ये दोनों आपस में लंबवत है और जो लंबवत है उनके मध्य कोण होता है 90 डिग्री। तो ये कोण एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। और एक त्रिभुज यहाँ पे दिख रहा है, इसमें दो रेखा खंड A और B, A और C। इन दोनों रेखा खंडों के मध्य 90 डिग्री कोण है। ये भी क्या है, समकोण त्रिभुज है। और एक तीसरा त्रिभुज है जो YZ रेखाखंड और XZ रेखाखंड के मध्य कोण 90 डिग्री है। इस त्रिभुज को क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज। ये तीनों समकोण त्रिभुज है। लेकिन मैं सामान्यतः ये त्रिभुज नाम लूंगा या ये त्रिभुज। ये त्रिभुज 10वीं क्लास में हम नहीं बनाते हैं ऐसा चित्र। अब एक बात रखो कि जो 90 डिग्री कोण होता है इसके सामने जो 90 डिग्री कोण होता है इसके सामने जो भुजा होती है, इसके सामने भुजा कौन सी है, इसके सामने भुजा है और इस भुजा को मैं क्या बोलूँगा, कर्ण भुजा बोलूँगा। और ये कर्ण है, ये कर्ण कौन सी रेखाखंड है, रेखाखंड XY रेखाखंड है। रेखाखंड मतलब रेखा का कोई टुकड़ा है। XY जो रेखाखंड है ये कर्ण है। अब एक यहाँ पे आप मान लो दूसरा कोण कोई भी मान लो, ये 90 है तो एक मान लेते हैं हम, ये मान लेते हैं थीटा। जो कोण थीटा है हमारा, ये तो मान लिया हमने थीटा। इस कोण के सामने वाली भुजा, याद रखना इस कोण के सामने वाली भुजा ये होता है लंब। अब मैंने क्या कहा था कि जो शीर्ष है जो बराबर 180 डिग्री। ये बात आपको याद रखनी है क्योंकि ये लगभग 6वीं क्लास में लगता है। ये परमिट है, इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसमें तीन कोण दे रखे हैं। तो मैंने ये बात पहले बोली कि जो शीर्ष है उस कोण को मैं उसके स्मॉल अक्षर से दर्शाऊंगा। ये कोण थीटा मान लिया है लेकिन ये x है, ये स्मॉल y है और ये स्मॉल कौन सा कोण है, स्मॉल z। तो इनको जोड़ते हैं तो x + y + स्मॉल z बराबर 180 डिग्री। अब आपको पता है स्मॉल z का मान 90 डिग्री है।
आपको ये भी पता है कि x को मैंने थीटा माना है, तो x को थीटा रख दो और क्या करना है आपको y, तो y आएगा y बराबर x और c है। ये जो इधर मेरी तरफ की साइड में एल में दाईं तरफ है, बाईं तरफ है, सॉरी दाईं तरफ की बाईं तरफ, उसको उधर भी देंगे पक्षांतर करेंगे तो इनका चीज क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। पक्षांतर करने के योग और योग में तो उनका चीज क्या हो जाएगा, बदल जाता है। ये 90 किसका प्लस का, तो इधर जाके माइनस का हो जाएगा। और जो थीटा है ये भी प्लस का है, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो देखो y बराबर आएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री बराबर 90 डिग्री, और ये थीटा तो ये आ गया y बराबर 90 माइनस थीटा। अब मैं रखूंगा इस त्रिभुज को दोबारा बना के इधर बना लेता हूं इस त्रिभुज को। ये z एक्सिस है और ये y एक्सिस है और ये इसका x एक्सिस है। तो मैंने बता दिया z वाला जो स्मॉल z है इसका कोण तो 90 डिग्री है। ये तो समकोण त्रिभुज की खास बात होती है। समकोण त्रिभुज का एक कोण तो 90 होता है। अब दूसरा मैंने मान लिया थीटा है, तो बताओ तीसरा कोण कितना होगा। ये आपने निकाल दिया या सिद्ध कर दिया कि ये 90 माइनस थीटा होगा। अब जो 90 माइनस थीटा है, अब आगे ये मान के चलूंगा कि आपको इतना समझ में आ गया। ये भी समकोण त्रिभुज है, ये भी समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की खास बात होती है कि दोनों भुजाओं के मध्य समकोण त्रिभुज का एक कोण होता है, उसको हमेशा कोण को 90 डिग्री होता है और वो कोई सी दो भुजाओं के मध्य हो सकता है। तो ये यहां पर आ गया दो भुजाओं के मध्य, ये यहां पे, ये इन दो भुजाओं के मध्य, तो वो 90 डिग्री कोण है। ये इस समकोण त्रिभुज को बताता है कि अगर कोई त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री है तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। अब बताओ एक कोण 90 डिग्री को एक मैंने मान लिया थीटा है, तो दूसरा कोण कितना है 90 माइनस थीटा। अब मैं यहां से शुरू करूंगा, सीधा ये बताऊंगा, आपको याद रखना पड़ेगा कि एक कोण थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा। एक 90 होता है, ये समकोण त्रिभुज नाम देते हैं, आपको पता चल जाएगा। अब मैं इसको मिटा रहा हूं और आगे बढ़ते हैं। कैसे पता चला, क्योंकि दो भुजाओं के मध्य कितना कोण है 90 डिग्री कोण है। और 90 डिग्री कोण कैसे पता चलता है, या कुछ जानकारी के मान लो, या ये देख लो कि दो भुजा अगर लंबवत है तो उनके मध्य 90 डिग्री कोण होता है। ये मान लो ये है, ये त्रिभुज है, इसमें एक कोण मैं मान रहा हूं, एक बार बताया था मैंने थीटा माना है, तो मैं वापस उसी थीटा को ही मान रहा हूं। तो ये एक थीटा है, तो ये कौन सा साफ साफ आता है, तो बचा हुआ कोण कितना होगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि तीन त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। तो ये जो बचा है ये 90 माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा। अब देखो जो कोण समकोण है, जो समकोण का मतलब 90 डिग्री कोण है, जो कोण समकोण है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। मान लेते हैं कि कर्ण, ये कैसे शुरू हो रहा है तो के मान लिया कर्ण। और जो भुजा जो हमने थीटा माना है उसके सामने वाली भुजा है, इसके सामने वाली भुजा मतलब ये भुजा है, तो इसको मैं बोलूंगा लंब। एल से शुरू हो तो मैं इसको एल मान लेता हूं। जो बच गया कोण है उसके सामने वाली, या ये मानो कि जो बच गई भुजा है उसको हम बोलेंगे आधार। इसको मान लेते हैं, माफ करना ये डैश मान लेते हैं, क्योंकि तो यहाँ पे शीर्ष है तो इसको डैश मान लेते हैं। अब देखो जो भुजा हमने जो थीटा माना है उसके सामने वाली भुजा है वो तो होगी ना, वो तो समकोण त्रिभुज है। उस समकोण में से जो कोण समकोण है, समकोण मतलब 90 डिग्री कोण है, उसके सामने वाला भुजा कर्ण होगी। अब देखो जो लंब भुजा और कर्ण भुजा के बीच की जो भुजा है वो भी आधार है। या ये मानो कि जो कोण है हमने माना है यहाँ पे थीटा है, वो जो कोण है 90 डिग्री समकोण है, उन दोनों कोणों के वो दो कोण जिस भुजा पे टिके होते हैं, उस भुजा पे बने हुए होते हैं, उस भुजा को आधार बोलते हैं। ये हो गई, आपको पहचान करना पड़ेगा। जैसे एक कोण दिखाऊं त्रिभुज, ये 90 डिग्री हो गया, वो मान लो इसको बी मान लो, इसको बी मान लो, तो ये इसका थीटा। तो अब देखिए कौन सी भुजा कर्ण है। कर्ण भुजा वो होती है जो समकोण के समूह भुजा, सामने वाली भुजा समकोण के समूह भुजा, समकोण मतलब 90 डिग्री है, तो समकोण का मतलब समूह भुजा कौन सी है, पी और क्यू भुजा इसकी समूह भुजा है, तो इसको लिख देता हूं। अब जो हमने थीटा माना है, थीटा कौन सा माना है, ये क्यू कोण है, इसको मैंने थीटा माना है। तो इस थीटा के सामने वाली भुजा, थीटा की समूह भुजा, सामने वाली समूह भुजा, ये समूह भुजा ये है, तो ये भुजा समूह है, तो इसको मैं लिखूंगा लंब। और लंब क्या होगी, पी और ओ और बी, ये होगी लंब। अब बची हुई कौन सी भुजा है, वो होती है आधार। आधार भुजा होती है बची हुई भुजा ओ और क्यू है। अब जो बची हुई भुजा है वो और क्यों, इसका ये बची हुई या तो आधार हो गया,
या एक टिका और है, जो कोण होते हैं तो समकोण एक तो आपने माना है थीटा, वो कोण जिस भुजा पे टिके हुए थे, ये कोण किस भुजा पे टिका हुआ है, इस पे भी टिका हुआ है, इस पे भी टिका हुआ है, साइन कर दो, इस पे टिका हुआ है तो मैंने लगा दिया, इस पे भी टिका हुआ है तो इस पे भी लगा दिया। अब ये डबल टिके कोण किस भुजा पे टिका हुआ है, ये तो इस पे टिका हुआ है मैंने बता दिया, और एक इस पे टिका हुआ है, एक इस पे भी टिका हुआ है। तो बताओ ये कौन कौन सी भुजा पे दोनों कोण, एक ऐसी भुजा है जिसमें ये दोनों कोण टिके हुए हैं, एक तो वो भुजा जो ये इसमें ये भी टिका हुआ है और डबल टिके वाला भी टिका हुआ है, लेकिन इस पे 90 वाला टिका हुआ है इस भुजा पे, लेकिन ये थीटा नहीं टिका हुआ, तो इसको हम आधार देंगे, जिस पे ये जो टिके हुए होते हैं या जिस पे बने हुए होते हैं उस भुजा को ही हम आधार देंगे। तो ये देखो आप, ये पहचान करके आपको पहचान करनी पड़ेगी। त्रिभुज देखिए एक और दिखाता हूं, बताओ इसमें कर्ण, लंब और आधार कौन सा है, मैं लिख देता हूं। कर्ण कौन सा है, कर्ण देखने के लिए हम क्या देखते हैं पहले कि जो समकोण त्रिभुज है इसमें समकोण कौन सा है, जो कोण 90 डिग्री का है उसे मैं कहता हूं समकोण। वो कोण कौन सा है, उसकी सम्मुख भुजा होती है वो क्या होती है, कर्ण होती है। ये याद रखना पड़ेगा आपको, इतना बात है हमने मान के चला है कि जो समकोण है उसके सम्मुख भुजा को कर्ण कहेंगे, तो ये इसकी सम्मुख भुजा कौन सी है, वाई जेड है, तो वाई जेड इसकी सम्मुख भुजा ये है, तो ये कौन सी है, वाई जेड। अब बताओ लंब कौन सा है, लंब का जो कोण हमने माना है यहाँ पे थीटा माना है, जो कोण माना है उसके सम्मुख भुजा कौन सी है उसको हम लंब कहेंगे। सम्मुख भुजा कौन सी है, इसके सम्मुख भुजा इसके सामने वाली भुजा कौन सी है, ये भुजा कौन सी है, एक्स जेड या जेड एक्स को आपको रखिए एक्स जेड। अब जो आधार है या तो देखो जो बच गई है वो भुजा आधार हुई, या फिर जो कोण जिस भुजा पे बने होते हैं वो भुजा ही आधार होती है। ये कोण इस पे बना हुआ है और ये कोण इस पे बना हुआ है। अब आप कहोगे ये कोण इस पे बना हुआ है, ये कोण इस पे बना हुआ है, लेकिन ये तो इस पे बना हुआ है, ये इस पे नहीं बना हुआ। आपको दोनों कोण जिस भुजा पे बने होते हैं, थीटा इस पे बना हुआ है, इस पे बना हुआ है, तो वाई इसका है आधार। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक को देता हूँ आपको बताना है और आपको ही करना है। ये मान लो आर ई डी, ये तो होगा 90 डिग्री को, और ये कोण मान लो थीटा है, तो इसमें आधार कर्ण और लंब कौन सा हो, आधार कर्ण और लंब। अब दोबारा सुनो, कर्ण वो भुजा होती है जो समकोण के सम्मुख भुजा है, अर्थात 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है, और जो हमने कोण माना है उसके सामने की भुजा, जो हमने कोण माना उसके सामने की भुजा कौन सी होती है, लंब होती है, और तो बच गई वो आधार होती है। या ये मानो कि जो दोनों कोण जिस भुजा पे बने हुए होते हैं उसको आधार कहेंगे। अब आपको बताना है, लॉक कर लेना चलिए। अब मैं मान लो इसको O मान लेता हूँ और इसको P मान लेता हूँ और इसको Q मान लेता हूँ। अब जो मैंने बताया था जो भुजा समकोण की सम्मुख होती है उसको मैं कर्ण कहता हूँ, इसको मैंने K मान लिया, कर्ण या इसको मान लिया कर्ण। और जो भुजा थीटा के सामने की होती है उसको मैं लंब कहता हूँ, और जो भुजा बच गई या जो कोण है जिस भुजा पे दोनों कोण जिस भुजा पे टिके होते हैं उसको आधार लिख लो, आधार। इसको मैं लेता हूँ ए। तो अब मैं बताऊंगा तीन त्रिकोणमिति, तीन कोण होता है और मिति यानी भुजा होती है, अनुपात यानी कि जिन तीन भुजाओं का अनुपात। अब देख लो तीन भुजाएं का अनुपात लूंगा मैं कितने तरीके से ले सकता हूँ। अब आप सुनो, गौर से सुनो, मैं एक से स्टार्ट करूँ, नीचे वाली भुजा स्टार्ट करूँ या इससे स्टार्ट करूँ या इससे स्टार्ट करूँ, किसी एक से करूँ। मान लीजिए ये कर लेता हूँ, इसको मैं आधार बोलता हूँ, आधार। अब आधार का अनुपात किसके साथ नहीं है, लंब के साथ, किसके साथ, लंब के साथ। देखिए अब मैं इसको, क्योंकि मैंने माना है आधार को मैं ए बोलूंगा तो मैं इसको ए लिखूंगा, और लंब को मैंने एल बोलूंगा तो मैं इसको एल लिखूंगा। इतना याद रखो, एक बार बात। अब दोनों की बात है कि आधार का लंब के साथ अनुपात देंगे, अब आधार का कर्ण के साथ लेंगे, आधार कर्ण के साथ आधार को ये माना गया है तो इसको मैं ए लिख देता, और कर्ण को ये माना गया है तो इसको मैं के लिख देता। ये दोनों हो गए। अब तीन नंबर देखो, तीन नंबर देखिए आधार का ऊपर आधार ने ऊपर रख लिया। अब देखो हम दूसरी भुजा पे चलेंगे, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, किसी भी ले लो, मैं इसको ले रहा हूँ। नहीं अब आप लोग इसको लो, चलो इसको ले लेते हैं, इसको कर्ण लेते हैं, कर्ण को ऊपर ले लेंगे। अब कर्ण का अनुपात इसके साथ लेंगे, लंब के साथ, पहले लंब के साथ ले लेते हैं। कर्ण को मैंने क्या बोला है, के बोला है,
ये रहा बिंदु, तो लंब को एल बोला है, ये रहा एल, तो एल। अब जब करंट का अनुपात लंब के साथ हो गया, अब करंट का अनुपात आधार के साथ है, करंट बटा आधार। और करंट को मैंने के बोला है, आधार को ए बोला है, तो मैं वापस लिख रहा हूँ के, इसको 4 में कैसे। 5 नंबर हम देखते हैं करंट का प्रॉब्लम है, आधार का प्रॉब्लम है, अब बच्चा कौन सा है, ये लंब बच्चा है, तो इसको लंब को ऊपर ले लो। अब लंब का अनुपात किसके साथ नहीं है, करंट के साथ ले लो, चाहे आधार के साथ ले लो, आधार के साथ ले लो, आपकी गलती, आधार। लंब को मैंने बोला है एल, तो एल लिख देता हूं, आधार को बोला है ए, साइन बोला है लंब के साथ आधार का लेके तो लंब के साथ करंट का लेंगे, लंब बटा करंट। लंब को क्या बोला है एल, और करंट को बोला है ए। ये तो है अनुपात है। अब आप बोलोगे और भी अनुपात ले लो, और ले लो, आपकी गलती है, आप कोई सा ले लो, लंब बटा करंट ले लो, मान लीजिए आप और लो, तो लंब बटा करंट मैं लेता हूं, चलो करंट बटा आधार में लेते हैं, कोई सा ले लो, 8 लिखता हूं मैं, करंट बटा आधार, ये कौन है। अब आपने ये ले लिया, तो ये तो मैं पहले लिख चुका हूं, यहां पे आओ, ये रहा करंट बटा, ये सब अनुपात मैंने लिए है, और अब इस तरीके में कोई सी ऐसी भुजा नहीं है जिसका अनुपात अब आप लोगे और वो इससे बाहर आ जाएगा, आप जो भी लोगे वो इतनी हमेशा आएंगे। और उन अनुपात को अब ध्यान रखना, मैं नए नाम दे देता हूँ और वो नाम आपको हमेशा याद रहेंगे, क्योंकि अब मैं जो नाम इनको बोलने जा रहा हूँ अब वो हमेशा ही याद रखनी है, और वही इस त्रिकोणमिति का मुख्य भाग है। अब देखो मैं बोलूँगा आधार बटा लंब, पहले आधार बटा लंब नहीं, पहले हम जहाँ पर भी दिखेगा हम लंब बटा आधार या आधार बटा करंट उस पर जाएंगे, आधार बटा करंट नहीं दिख रहा है, ये रहा आधार बटा करंट, तो आधार बटा करंट को मैं बोलता हूँ कोस, और जो कौन सा माना था हमने, ये जो थी, हम इसको आधार बटा करंट, इस अनुपात को हम एक ही नाम देंगे, वो है कोस, और कोस हमने एक माना है जो थीटा कोण है, उसके आधार पर ही मैंने थीटा कोण माना है, तो ये लंब हुआ। अगर मैं इसको थीटा मानता तो ये लंब होगा, तो मैंने इसको माना है थीटा, तो ये कोण ही लिखा जाएगा इसके साथ कोस थीटा। और कोस थीटा को क्या बोलते हैं, अब वो आपको दिखाएंगे कोस थीटा। अब देखो साइन थीटा में आते हैं, वो क्या है लंब बटा करंट, कहीं लिखा है लंब बटा करंट, ये लंब बटा करंट होता है साइन थीटा। मतलब अगर वो त्रिभुज जिसमें एक कोण तो समकोण हो और उसका कोण थीटा माना गया है, ये कोण और उसकी भुजा ये लंब है और ये करंट है, तो मैंने बता दिया जो लंब और करंट का अनुपात होगा वो साइन थीटा ही होगा, और जो आधार और करंट का अनुपात होगा वो कोस थीटा होगा। अब आप देखो जहां पर भी आपको दिख रहा है लंब बटा आधार, वो ढूंढो, ये रहा बटा आधार, तो इसको मैं कहूंगा tan थीटा। अभी याद रखना एच थीटा, ये बोल रहा हूं कौन सी थीटा को मैं tan थीटा बता रहा हूं, sin थीटा किसको बता रहा हूं। अब देखो यहाँ पे ट्विस्ट है, यहाँ पे जादू है, इस tan का जैसा ही आप उल्टा करोगे आधार बटा लंब आगे पे, ये रहा, इसको मैं बोलूंगा कोटेंजेंट, तो इसका पूरा नाम तो टेंजेंट होता है, इसको बोलूंगा कोटेंजेंट। लेकिन सभी के आगे मैं कोई लगाऊंगा जो मैंने याद लगाई है, ये साइन, ये कोस रहा, ये साइन रहा, इनके आगे साइन के आगे मैं केवल वो ही लगाऊंगा। अब आप देखते ना, ये तो कोण है, लगा दो कोटेंजेंट, टेंजेंट लगाऊं, लेकिन मैं सीधा इसको अगर टेंजेंट इसको टेंजेंट है, इसको tan लिखा है, इतना इसको कोण को लिखूंगा और इसको मैं थीटा लगा दूंगा। अब आते हैं दो अनुपात और बन से करंट बटा लंब, करंट बटा लंब है, इसको एक अनुपात का नाम है, इसको मैं बोलूंगा कोस सेक, और जो करंट बटा आधार है इसको बोलेंगे सेक। अब त्रिकोणमिति का मतलब है त्रिकोण, तीन कोण और मितियां भुजा और अनुपात। त्रिकोणमिति मतलब तीन भुजाओं का अनुपात, तीन भुजाओं का अनुपात मैंने नाम दे दिया है, जो भी लंब बटा आधार उसको tan थीटा बोलेंगे, लंब बटा करंट है उसको sin थीटा बोलेंगे, और आधार बटा करंट कोस थीटा बोलेंगे, आधार बटा लंब है इसको कोट थीटा बोलेंगे, करंट बटा लंब है इसको कोसेक थीटा बोलेंगे, करंट बटा आधार है इसको सेक थीटा बोलेंगे। और ये बताइए, अब देखो इसको याद करना पड़ेगा आपको, अगर इसको याद नहीं करोगे तब तक आपका काम नहीं चलेगा। तो इसलिए मैं बताऊंगा कि इसको एक तो प्राथमिकता की तरफ से लिखेंगे, किसको आराम से लिखेंगे, पहले किसको लिखेंगे, बाद में किसको लिखेंगे, और फिर इसको याद करने का भी तरीका बताऊंगा। इसको मैं बता देता हूँ। तो ये देख लिया आपने भुजाओं का अनुपात, वही 6 भुजाओं का अनुपात को मैंने बोला है साइन, कोस, tan, कोट, सेक, कोसेक, ये मैंने बोल दिया। इसको मैं प्राथमिकता के क्रम में लिखूंगा, किसको पहले लिखना है, किसको बाद में लिखना है, ये अब लिखेंगे।
है त्रिकोणमिति, उस अनुपात को मैं बोलूंगा साइन थीटा। ये प्राथमिकता तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, आप ध्यान दें। प्राथमिकता का मतलब हम पहले इसको याद रखेंगे, अब इसके बाद कौन से याद रखेंगे, कोस थीटा, कोस थीटा। इसके बाद कौन सा रखेंगे, टेन थीटा, टेन थीटा रखेंगे। अब देखो 4 नंबर पर आता है कोस थीटा, 5 नंबर पर आता है सेक थीटा, और 6 नंबर पे आएगा कोसेक थीटा, सेक थीटा। ये किस भुजा का अनुपात था, मैंने पहले बताया साइन थीटा, आपको याद रखना पड़ेगा कि लंब बटा करण था, तो लंब बटा करण को लंब बटा करण, और इसको मैं लंब को क्या बोला, एल है, और करण एल तो ये लंब होगा, के करण होगा। इसको क्या बोला मैंने, अब मैं सीधा लिखता हूँ, इसको बोला है मैंने आधार बटा करण, तो लिख देते हैं आधार बटा करण। इसको है ए मतलब आधार और के मतलब करण। टेन को बोला है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, आधार। कोण को बोला है आधार बटा आधार बटा, और सेक को बोला है मैंने करण बटा आधार। अब बताओ कोसेक में, कोसेक को बोला मैंने करण बटा लंब। अब आपको बार-बार इस तरीके में देखने की जरूरत नहीं है कि किसको एल बोला है किसको। अब देखो एबीसीडी के साथ एल किसका मतलब होता है लेंथ, एल को दिखाता है आ मतलब ए, आ मतलब ए, और एल मतलब एल, सही से लिखो। और कर्ण का क्या हो गया, आधार का ए हो गया, कर्ण का क्या हो गया, और लंब का एल हो गया। अब देखो ये याद आपको करनी है, याद रहता है तो अच्छी बात है, नहीं याद रहे तो मैं इसको आपको एक अच्छी सी एक पहचान करने का तरीका या एक ट्रिक बताता हूँ। देखो आप एल ए एल ए ए, ये है लाल और ये बट्टा है, ये लाइन इसको मैं बट्टा बोलता हूँ और इसको बोलता हूँ कक्का, लाल बट्टा कक्का। तो अब देखो जो अनुपात पहले आ रहा है मतलब एल बटा के, एल बटा के, और इसके बाद में आ रहा है ए बटा के, फिर आता है एल बटा ए। तो जो पहले आ रहा है तो इसको मैं बोलूंगा साइन, साइन इसको बोल दिया मैंने साइन। साइन का मतलब लाल बटा, अब साइन थीटा भी हो सकता है कोई भी कोण हो नहीं, अब इसमें लाल बटा लंब बटा करण तो साइन होगा। अब कोसाइन दोनों पे, अब देखो कोस दो पे है ना, तो कोस दो पे और ये जानते हो यहाँ पे आधार बटा करण, देखो यहाँ पे लो कोस आधार बटा करण आ रहा है। नंबर 3 चला है tan, tan का मतलब लंब बटा आधार, देखो यहाँ पे आ रहा है लंब बटा आधार। तो ये आपको याद करना, इस तरीके से याद हो जाएगा लाल बटा करण से। अब साइन है, अब यहाँ पे आएगा tan आ गया, तो यहाँ पे आएगा कोट, CO की कोट, यहाँ पे आएगा सेक और यहाँ पे आएगा कोसेक। अब जो कोट है तो कोट क्या है, कोट है आधार बटा लंब, तो इसको उल्टा करो, ये तो नीचे आ रहा है इसको ऊपर ही रखना है, तो इसको उल्टा करो आधार बटा लंब। तो सेक है ये जो नीचे आ रहा है इसको ऊपर ले दो, ऊपर ले दोगे तो क्या हो जाएगा, जो आधार बटा करण है ये क्या होता है कर्ण बटा आधार, तो देखो सेक का कर्ण बटा आधार आ गया। और सेक का क्या है लंब बटा करण है, तो इसको ऊपर ले दो उल्टा करेंगे तो कर्ण बटा लंब आ जाएगा। तो ये कोसेक का मिल गया, ये आपके ट्रिक है, आप इसको याद रखो लाल बटा कक्का से। अब हम काल ये पढ़ेंगे कि साइन थीटा है, साइन थीटा है बराबर 1 कोसेक थीटा बराबर, ये पढ़ेंगे चलो। और ऐसे ही और कोस थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा क्यों होता है, और tan थीटा बराबर 1 कोट थीटा क्यों होता है, ये क्यों होता है आगे बढ़ेंगे, इन्हीं बात सीख देके पढ़ेंगे। आप बस इतना याद कर लो कि किस चीज को मैंने साइन थीटा बोला है, साइन बोला है, किस भुजा के बाद को कोस बोला है, किस भुजा के बाद को tan बोला है, और किस भुजा के बाद को कोट बोला है, किस भुजा के बाद को सेक बोला है, और किस भुजा के बाद को मैंने कोसेक बोला है। याद रहे ठीक है, नहीं याद रहे तो इस ट्रिक से याद करना लाल बटा कक्का से। ये आपको ट्रिक 10वीं तक तो याद बहुत मदद करेगी, लेकिन फिर अगर आप गणित लेते हो 10वीं के बाद तो आपको यही याद अपने आप हो जाएंगे, मतलब बटा करण किसको बोलते हैं ये अपने आप हो जाएंगे। लेकिन 10वीं तक तो ये काम करेगी, आपको पेपर में कंफ्यूज हो जाते हैं और इस ट्रिक से फिर से नहीं उतरा जाता। अब हम कल ये पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही।